अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 53 में हमने देखा, बहुत समय होने के बाद वो दिव्य ज्योत पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ऊपर आई और उस ज्योति ने पृथ्वी के ऊपर समुद्र के पानी में मछली इस प्राणी का रूप धारण किया। उस दिव्य प्रखर तेजस्वी मूल ज्योत की मछली तैयार हुई और वो मछली धीरे धीरे पानी में बढ़ने लगी। उस मछली की पूरी बढ़त होने के बाद वो मछली समुद्र के पानी में सर्वत्र संचार करने लगी और उस मछली की पूरी बढ़त होने के बाद बहुत समय के बाद उस मछली के मुंह से वो दिव्य मूल ज्योत वापस बाहर निकली और उस दिव्य मूल ज्योति ने पानी में उस मछली के आजू बाजू दाएं बाजू से बाहर प्रदक्षिणा पूरी की है और उसके बाद वो दिव्य ज्योत वापस धीरे धीरे ब्रह्मांड में ऊपर जाकर मूल सूर्य के ऊपर जाकर रुकी, पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं। अब भाग क्रमांक 54। मूल शक्ति ज्योति ने समुद्र के पानी में मछली के आजू बाजू दाएं बाजू से 12 परिक्रमा पूरी करने की वजह से पूरे साल भर स्थायी रूप में मछली इसकी निर्मित उत्पत्ति होती रहे। साथ ही सूर्य के आजू बाजू और चंद्र के आजू बाजू दाएं बाजू से परिक्रमा पूरी की है। एक पूर्ण परिक्रमा यानी एक पूर्ण महीना। इस तरह से 12 परिक्रमा यानी 12 महीने का एक वर्ष पूर्ण वर्ष समझना है। इसके लिए 12 परिक्रमा पूरी की है। सारे 26 पंचमहाभूत इनकी एक साथ रही मूल दिव्य तेजस्वी प्रखर ज्योत समुद्र के पानी में मछली के मुंह से निकलने के बाद वो दिव्य ज्योत संपूर्ण ऊपर के ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण करते रहने वाला मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर रुकी और कुछ देर तक उस मूल ज्योति ने सूर्य के अंदर के पेट में प्रवेश किया। बहुत समय जाने के बाद वो दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत धीरे धीरे मूल सूर्य के पेट में प्रवेश किया। बहुत समय बीत जाने के बाद उस ज्योति ने मांस पंछी इस पंछी का रूप धारण किया। उसके बाद उस बांझ पंछी ने तुरंत श्री माया महाशक्तिश्वर इस नाम से पुरुष मानव रूप धारण किया। श्री माया महाशक्तिश्वर इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर श्री दिव्यत्व शक्ति इनके नाम से उनका ध्यान करते हुए ध्यान लगाकर बैठे रहे। बहुत समय तक श्री माया महाशक्तिश्वर ये ध्यानस्थ बैठकर कठोर तपश्चर्या कर रहे थे और जब श्री माया महाशक्तिश्वर इन्होंने प्रखर तेजस्वी दिव्य ऐसी बिजली का रूप धारण किया, वो बिजली मूल सूर्य के ऊपर ब्रह्मांड में प्रचंड आवाज की गड़गड़ाहट करती रहती है। उस दिव्य बिजली कड़ाड़ती हुई मूल सूर्य के ऊपर
से नीचे की मूल पृथ्वी है उस पृथ्वी के तरफ प्रचंड गति से झपकी। वो दिव्य बिजली प्रचंड बड़ा आवाज करके कड़ाड़ती हुई नीचे तल के मूल पृथ्वी के पेट में उस बिजली ने प्रवेश किया और वो बिजली पृथ्वी के पेट में घुसने के बाद प्रचंड बड़ा महाभयंकर महाविस्फोट हुआ और मूल नीचे के पृथ्वी के बड़े टुकड़े उड़े और वो टुकड़े ब्रह्मांड में के आकाश में उड़े और वो टुकड़े ब्रह्मांड के आकाश में ऊपर उड़े। मूल पृथ्वी के उड़े टुकड़े आकाश में ऊपर उड़ने के बाद वो पृथ्वी के टुकड़े ब्रह्मांड में सारे 15 सूर्य सारे 15 चंद्र इनको जोर से जाके टकराए। उसके प्रचंड बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे। पृथ्वी के उड़े टुकड़ों से ब्रह्मांड के वातावरण में कुल 34 पृथ्वियों का निर्माण हुआ। हर एक पृथ्वी से उस पृथ्वी के कक्षा में सूर्य और चंद्र को टकराने के कारण उनके विस्फोटों में से पुनः छोटे छोटे आकार के टुकड़े उड़े हैं और उन छोटे टुकड़ों से हर एक सूर्य की कक्षा में नवग्रह के ग्रह निर्माण हुए हैं। इस प्रकार मूल नीचे के पृथ्वी के उड़े टुकड़ों से ऊपर के आधे ब्रह्मांड में कुल सारी 34 पृथ्वी निर्माण हुई है। हर एक के सूर्य और चंद्र के कक्षा में पृथ्वी के उड़े छोटे टुकड़ों से नवग्रह के कुल 10-10 ग्रह निर्माण हुए हैं। सूर्य और चंद्र पकड़ के नवग्रह के कुल 12 ग्रह मान के चलते हैं होते हैं। श्री माया महाशक्तिश्वर इन्होंने दिव्य बिजली का रूप धारण करके नीचे के पृथ्वी के पेट में प्रवेश किया था और उस विस्फोट में से पृथ्वी के जो टुकड़े उड़े थे वो टुकड़े आकाश में सूर्य को प्रचंड गति से जोर से जाकर टकराए थे। तब सारे 15 ही सूर्य छोटे और बड़े आकार के टुकड़े उड़े थे। उन उड़े टुकड़ों से छोटे और बड़े आकार के बहुत बड़ी मात्रा में धूमकेतु निर्माण हुए हैं। वे धूमकेतु ब्रह्मांड में के वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण हो गए हैं। वे धूमकेतु ब्रह्मांड के वातावरण में सर्वत्र घूमते हैं। मूल नीचे के पृथ्वी का महाविस्फोट हुआ था और मूल नीचे के पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े आकाश में ऊपर उड़े थे। तब मूल नीचे के पृथ्वी के पेट में से साथ ही पृथ्वी के उड़े टुकड़ों के पेट में से प्रचंड प्रमाण में विषैली वायु दूषित वायु बाहर निकला हुआ होता है और वो जहरीला वायु संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण में सर्वत्र बड़े प्रमाण में फैला था। संपूर्ण ब्रह्मांड का वातावरण विषैला दूषित बना होता है। साथ ही मूल पृथ्वी के ऊपर समंदर का पानी ये पूरी तरह से खत्म होता। संपूर्ण समंदर ये पूरी तरह से सूखा हुआ होता था। ब्रह्मांड में सर्वत्र अंधकार पूरा अंधेरा हुआ होता था। समंदर के पानी में मछली जिंदा थी लेकिन वो बेहोश गिरी हुई थी। साथ ही समंदर के पानी में सूरजमुखी का पेड़ ये पूरी तरह बिल्कुल सूखा हो गया था। ब्रह्मांड के वातावरण में सर्वत्र विषैली वायु फैली होती थी। ब्रह्मांड के सारे 15 सूर्य और 15 चंद्र इनके ऊपर महाविस्फोट होते थे। आंधी तूफान चक्रवात होता था। सारे सूर्य पर महाप्रचंड विस्फोट होने के कारण सूर्य के उड़े बहुत सारे टुकड़ों से छोटे छोटे नए सूर्य निर्माण होते थे। साथ ही धूमकेतु निर्माण होते थे। सूर्य के विस्फोटों में से सूर्य के पेट में से वायु बाहर निकल रहा था। उसकी वजह से आंधी तूफान बड़े बड़े चक्रवात निर्माण होते थे। बड़े पैमाने पे सूर्य के पेट में से वायु बाहर निकल रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में के वातावरण में वो वायु फैला था। साथ ही सारे 15 चंद्र इनके ऊपर विस्फोट होने के कारण सूर्य के पेट में से बड़े बड़े पैमाने पर वायु प्राणवायु बाहर निकल रहा था। धन्यवाद।
अगले यानी भाग 55 में हम देखेंगे श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज प्रसन्न, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महापंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ। तारीख 12 मई 1995 शुक्रवार। मूल 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रमवार नाम: श्री ज्योतिश्वरी, श्री रामेश्वरी, श्री वनेश्वरी, श्री जगदेश्वरी, श्री त्र्यंबकेश्वरी, श्री काशी विश्वेश्वरी, श्री पंडुलेकेश्वरी, श्री वेंकटेश्वरी, श्री नंदेश्वरी, श्री त्रिवेदीश्वरी, श्री संतेश्वरी, श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी। श्री शिवशंकर, इन्होंने जो मूल 12 अवतार ब्रह्मांड निर्मिति के लिए हैं, वे अवतार ऊपर दिए हुए वैसे हर एक जगह पर एक एक अवतार क्रमवार लिया है और उस हर एक जगह जमीन पृथ्वी में से स्वयंभू शिवलिंग निकला हुआ है।